तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, एसएससी सीपीओ 2024 का फिजिकल आज से स्टार्ट हो चुका है और आज उसके फिजिकल का पहला दिन था 14 अक्टूबर और आज से फिजिकल शुरू हो चुका है। तो अगर हम सीआर रीजन की बात करें पर्टिकुलर, तो सीआर रीजन के 80% जो एस्पिरेंट है उनका सभी का सेंटर जलपाईगुड़ी भेजा गया है, पश्चिम बंगाल। तो वहाँ का मुझे रिव्यू मिला है कि किस तरीके से वहाँ पे कितना अटेंडेंस है, कितने रिपोर्ट कर रहे हैं बच्चे, कितने पास हो रहे हैं किसी इवेंट में, कितने किस इवेंट में फेल हो रहे हैं। इसके अलावा वहाँ का ट्रैक कैसे, सारी चीज़ें मुझे पता चली हैं। तो आज मैं कंप्लीट आप डिस्कशन करूँगा और जैसा रिव्यू यहाँ का रहा है एज इट इज़ लगभग पासिंग रेशियो हर सेंटर का लगभग रहने वाला है। तो अगर आप लोग भी में से भी कोई जिनका फिजिकल आज रहा हो और जिनका जो भी एक्सपीरियंस रहा हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा, उसको आप ज्वाइन करिएगा टेलीग्राम ग्रुप को, वहाँ अपना रिव्यू आप दे सकते हैं ताकि और स्टूडेंट को फायदा हो। तो दोस्तों, अगर हम जलपाईगुड़ी की बात करते हैं साथियों, तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। जब आप जलपाईगुड़ी स्टेशन पे जाएंगे, वहाँ से 5-10 किलोमीटर की दूरी पर ये सेंटर है, बीएसएफ का कैंपस है, जहाँ पर आपका फिजिकल कराया जा रहा है साथियों। सबसे पहले हम जब ट्रैक की बात करते हैं, वहाँ पर आपको रोड रनिंग करने को मिलेगी, जिसमें 1040 मीटर आपको सीधे जाना है और फिर 560 मीटर आपको वापस आना है। कुल मिला के 1600 मीटर इस तरीके से आपका कंप्लीट होगा। मतलब स्ट्रेट आपको 1600 मीटर नहीं मिलने वाला है, 1040 मीटर आप पहले जाएंगे। 1040 मीटर का गोला है, आपको सर्किल में मिलेगा। 1040 मीटर एक चक्कर मारेंगे आप, जो आपका वो कंप्लीट होगा। फिर 540 मीटर आपको आधा चक्कर और मारना है। कुल मिला के आपको 1.5 चक्कर मारने हैं। इस तरीके से आपका रनिंग कंप्लीट हो जाएगी साथियों। तो ये रहा ट्रैक के बारे में। जितने मेरे भाई अगर कंफ्यूजन में थे किस तरीके से रनिंग ट्रैक है जलपाईगुड़ी का, कैसे क्या होने वाला है, तो आपको यहाँ से एक कंप्लीट क्लियरिटी मिली होगी। मैं फिर से एक बार बताऊंगा, 1040 मीटर का पूरा रनिंग का एक ट्रैक है, उसको आप कंप्लीट करेंगे। फिर 560 मीटर आधा चक्कर और मारेंगे आप, आपका 1600 मीटर कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। अब हम बात करते हैं साथियों कि 300 बच्चों को अटेंडेंस वहाँ पर बुलाई गई थी। 300 बच्चों को रिपोर्ट करने के लिए एडमिट कार्ड भेजा गया था जलपाईगुड़ी में, जिसमें से केवल 134 बच्चे ही रिपोर्ट किए थे सेंटर पर फिजिकल देने के लिए। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि फिजिकल के लिए टाइम तो अच्छा खासा मिला है, लेकिन कट ऑफ कम गई है। तो बहुत सारे मेरे भाई बॉर्डर पे हैं, तो उसमें से बहुत सारे लोग फिजिकल देने नहीं गए थे और लगभग 50% अटेंडेंस हर बार ही रहती है, लेकिन पासिंग रेशियो हर बार कम रहता है, जबकि इस बार पासिंग रेशियो ज़्यादा है। अब मैं बात करता हूँ, 134 बच्चों ने रिपोर्ट किया, जिसमें से सबको पहले चेस्ट नंबर अलॉट किया जाता है, सबका मिनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है शॉर्ट। उसके बाद फिर आपका रनिंग स्टार्ट कराई जाती है, जिसमें से रनिंग में अगर बात किया जाए तो 82 बच्चे पास किए। 134 में से 82 बच्चों ने रनिंग को पास किया, जबकि 51 बच्चे फेल हो गए रनिंग में। अब ये जो रनिंग पास किए, ये फर्दर प्रोसेस के लिए आगे बढ़ेंगे और जो फेल हो गए उनको वहीं पे वापस कर दिया जाएगा डिस्क्वालीफाई का सर्टिफिकेट देके। अब मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो प्रोसेस आज पहले दिन के हिसाब से जिस तरीके से प्रोसेस हुआ है, बहुत फास्ट प्रोसेस हुआ है। अगर प्रीवियस ईयर के डेटा को देखें तो पहले दिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है सारे इवेंट कराने में। लेकिन इस बार बीएसएफ जलपाईगुड़ी का जो रिव्यू रहा है बहुत शानदार रहा है। पहले ही दिन सारे जितने भी चीज़ें हुई बहुत फास्ट प्रोसेस से हुई हैं। तो रनिंग में आपके 82 पास हुई, 51 फेल हो गए। अब बात आती है जो 100 मीटर का स्प्रिंट था, इसमें से जो पास हुए थे, इसमें से 51 बच्चे 100 मतलब 2 बच्चे 100 मीटर के स्प्रिंट में फेल हो गए। अब इसके बाद आपका लॉन्ग जंप की बारी आती है, जिसमें से 4 बच्चे फेल हुए। जो बचे थे उसमें से 4 आपके लॉन्ग जंप में फेल हो गए और हाई जंप में 9 बच्चे फेल हो गए। अगर ओवरऑल 134 में से आप देखेंगे कितने बच्चे पास हुए हैं, तो कुल मिला के 70 बच्चे पास हुए हैं ओवरऑल। 134 में से 70, आप इस तरीके से देखेंगे लगभग 45-46% बच्चे पास हो रहे हैं। जबकि अगर हम प्रीवियस ईयर डेटा को देखा जाए साथियों, तो लगभग 20 से 25% बच्चे पास होते थे, लेकिन इस बार लगभग 45 से 46% बच्चे पास हो रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है, जो आपका रनिंग का टाइमिंग ज़्यादा इस बार बदल गया है। मतलब कि जैसे आप देखिए, प्रैक्टिस का टाइम इस बार बहुत ज़्यादा मिला है। जब से आपका एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, उसके बाद से काफ़ी प्रॉपर टाइम मिला है प्रैक्टिस करने के लिए, जिसके बाद से बच्चे लगभग जितने भी मेरे भाई थे सभी प्रिपेयर हो गए थे और अपना जो उनका प्रैक्टिस था उसको बेहतर कर चुके थे। अब आप जैसे अगर पिछली बार देखा जाए 2023 में, तो रिजल्ट के बाद ही कुल मिला के 15 दिन मिले थे फिजिकल के रिजल्ट के बाद, और अगर एग्जाम से देखा जाए तो कुल मिला के 1 महीने मिले थे केवल प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों। लेकिन इस बार वहीं देखा जाए तो एग्जाम जून में हुआ था और फिजिकल अब जाके अक्टूबर में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब प्रॉपर टाइम मिला है 3-4 महीने का प्रैक्टिस करने के लिए, वजह से इस बार रिजल्ट बेहतर आ रहा है। और इस रिजल्ट का असर कहीं ना कहीं मेंस एग्जाम पे भी पड़ेगा। मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई होंगे मेंस देने के लिए, तो उस पर भी इसका असर पड़ने वाला है। तो जितने मेरे भाई अगर ये सोच रहे हैं कि मेंस का कट ऑफ कम जाएगी, मतलब ओवरऑल कट ऑफ कम जाएगी, ऐसा नहीं है। आप लोग अभी से तैयार होकर चलिए, क्योंकि ये जो बच्चे फिजिकल पास करते जा रहे हैं, आज तो ये पहला दिन है। अभी जैसे चीज़ें और फ्लो में होंगी और अच्छे तरीके से होने लगेंगी, तो पासिंग रेशियो और बढ़ने वाला है। अगर पहले दिन इतने बच्चे पास हुए हैं, तो अभी चीज़ें और पास होंगी। मतलब 50% बच्चे आप मान के चलिए लगभग पास होने वाले हैं, जिनका अटेंडेंस रहने वाला है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं प्रैक्टिस जो करते हैं हम लोग, वो हम ग्राउंड में करते हैं।
और उसके बाद जब हमको रनिंग ट्रैक रोड वाला मिल जाता है तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट होती है, रनिंग हमारा टाइमिंग कम आती है वहाँ पे। तो जिनकी टाइमिंग 6:40, 6:45, 6:50 तक आ रही थी, तो उनको भी जो है एक एज मिला और अपना रनिंग क्वालिफाई करने में वो सफल रहे। दोस्तों बहुत सारे मेरे भाई हाई जंप में इस बार आउट हो रहे हैं। हाई जंप की प्रैक्टिस बहुत क्रूशियल होती है साथियों। मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे वायरल फीवर हो रखा है, और कल मैंने अपने, अगर चैनल पे मेरा वीडियो देखा हो, कल मैंने अपनी रनिंग का वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने टाइमिंग लगा के रनिंग की है, और मेरे वायरल फीवर होते हुए मैंने रनिंग कर दी। इसकी वजह से मुझे फीवर मेरा और बढ़ गया, इतना ज़्यादा फीवर बढ़ गया कि मेरा पैर ही उठना बंद हो गया, मैं हाई जंप कर ही नहीं पा रहा हूँ। अब तक जहाँ बहुत स्मूथली मेरा हाई जंप हो रहा था, अब मेरा हाई जंप हो ही नहीं पा रहा, जो बहुत ज़्यादा परेशान था। तो आप लोग को क्या करना है कि जिनकी भी थोड़ा भी तबीयत खराब है, आप लोग प्रॉपर रेस्ट कीजिए, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी चूक आपको बहुत भारी पड़ सकती है। अब मैं मतलब हाई जंप मेरा हो ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ और फीवर बढ़ता ही जा रहा है मेरा। अब मैं सोच रहा हूँ कि अपना जितने भी मेरे फिजिकल एफर्ट्स हैं मैं उनको रोकूंगा, कुछ रेस्ट लूंगा 4-5 दिन का, और फिर उसके बाद चीज़ें आगे कंटिन्यू करूंगा। क्योंकि ये जो क्रूशियल मोमेंट चल रहा है, अगर इस टाइम पे आप डिमोरलाइज हो गए, डिमोटिवेट हो गए, तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। हाई जंप पे इशू आ रहा है, हाई जंप पे हमेशा से बच्चे आउट होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, लेकिन इस तरीके से भी नहीं करनी है कि आपको कोई इंजरी हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए साथियों। तो जलपाईगुड़ी में जिन भी भाइयों का अगर अपना सेंटर रहा हो फिजिकल का, जिनका भी वहाँ पर रनिंग रही हो, जो भी पास हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, या फिर जिस भी सेंटर पर जितने भी मेरे भाई पास, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनका भी किसी भी इवेंट में अगर आप फेल हो गए, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है साथियों। अभी आप जान रहे हैं आगे CGL मेंस है, CHSL मेंस है, इसके बाद 2025 CPO फिर आपका इंतजार कर रहा है, तो निराश नहीं होना है। किसी इवेंट में कहीं कमजोर पड़ गए हम, कभी कभी दिन का भी असर होता है, हम ग्राउंड में बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब वहाँ पे जाते हैं किसी भी कारणवश इंजरी की वजह से या फिर घबराहट की वजह से हमारा प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं हो पाता, तो वहाँ डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप योग्य नहीं थे, आप बिल्कुल योग्य हैं। तो जिस भी सेंटर पर मान लीजिए आप कहीं भी जिस भी स्टेट में आपका फिजिकल रहा हो, किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज ने आपका फिजिकल कराया हो, जो क्वालिफाई उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो डिसक्वालीफाई हुए उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप लोग अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन करिए उसको, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन करके आपका जो भी रिव्यू हो वहाँ पे लिखिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। अगर आपके एक प्रयास से 2, 4, 6 बच्चों को अगर हेल्प मिल रही है, उनको कुछ हेल्प मिल जाएगी, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आप जान रहे हैं इस जगह सेंटर जैसे ऐसे ऐसे जगह भेजिएगा जिसके बारे में किसी को कोई आइडिया ही नहीं है किस तरीके से क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो आपकी अगर एक प्रयास से हेल्प हो रहा है तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा चीज़ें। इसके अलावा अगर आपका तबीयत इस समय ख़राब है, आपका फीवर हो रहा है, तो बिल्कुल रेस्ट कीजिए भाई, मेरी जेन्युइन ये सलाह है कि आप लोग रेस्ट कीजिए, क्योंकि मैं खुद झेल रहा हूँ और ये चीज़ें आपके साथ ना होने पाएँ। तो दोस्तों आप लोग अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, फिर से एक बार जो क्वालिफाई उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और भी दोस्तों तक जिनका सेंटर जलपाईगुड़ी या फिर कहीं भी है, आपको इससे कोई हेल्प हो सके अगर थोड़ा बहुत, तो वीडियो को शेयर करिए। चैनल पर अगर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपको यहाँ जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट मिलते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।